नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इस बार जो अपना बीएससी का पैटर्न है वो चेंज हो गया है उसके बारे में। पहले क्या होता था, पहले अपने मैथमेटिक्स के 3 पेपर हुआ करते थे और लास्ट ईयर जो अपना पैटर्न आया था उसके अंदर क्या था कि प्रत्येक सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर हो रहे थे उन सभी में एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आते थे। इस बार वो हटाकर दोबारा से अपने थ्योरी वाले ही पेपर आएंगे और पेपर का वेटेज भी बढ़ा दिया गया है। उसी के साथ बुक्स का जो पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया गया है और वो जो 3 पेपर हुआ करते थे उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होगा। उस एक पेपर में इस बार हमारी जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं वो कौन कौन सी आने वाली हैं, एक तो मैट्रिक्स वाली बुक आएगी और एक ग्रुप थ्योरी वाली बुक। यानी कि कुल मिलाकर आपको सेमेस्टर फर्स्ट में 2 ही बुक्स पढ़नी है, एक तो मैट्रिक्स वाली बुक पढ़नी है और एक ग्रुप थ्योरी वाली। ये जो पैटर्न है इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि आपको 3 पेपर की जगह एक ही पेपर देना पड़ेगा और नुकसान ये है कि अगर आपने उस एक पेपर में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा का पूरा मैथ का जो पेपर है वो चला जाएगा यानी कि आप वो जो नंबर है वो कवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से करके जानी पड़ेगी और आपकी जो पेपर का पैटर्न है उस एक पेपर के अंदर कुल मिला के 5 यूनिट रहने वाली हैं। यानी कि 2 यूनिट तो आपकी रहेंगी मैट्रिक्स वाली बुक से और 3 यूनिट आपकी रहेंगी ग्रुप थ्योरी वाली बुक से। तो टोटल कितनी यूनिट आएंगी आपके? 5 यूनिट आएंगी। अब अपन बात कर लेते हैं कि पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। पेपर है वो टोटल 3 सेक्शन में बन के आएगा। पहला सेक्शन जो है उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और एक यूनिट के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 5 दूनी 10 हो जाएंगे। टोटल आपका सेक्शन ए का वेटेज रहेगा 20 नंबर का। इसी प्रकार जो सेकंड यूनिट होगी, सेकंड जो अपना सेक्शन होगा बी, उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक यूनिट से निकल कर आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होगा। तो टोटल आपका सेक्शन बी कितना वेटेज रखेगा? 40 नंबर का। और ये जो 5 क्वेश्चन होंगे इनके अथवा में भी आपको एक प्रत्येक यूनिट के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि 500 के 500 क्वेश्चन के अथवा में आपको 5 क्वेश्चन और मिलेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन करना है। दूसरी बात अपन करें सेक्शन सी की। सेक्शन सी के अंदर आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने करने होंगे? 3 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। अगर आप 5 यूनिट में से कोई भी 3 यूनिट अच्छे से निकाल लेते हो तो आप अपने पेपर में अच्छा कर सकते हो और कुल मिलाकर आपका मैथमेटिक्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो कितने नंबर का हो जाएगा? 120 नंबर का हो जाएगा। वैसे आपका पेपर मैथमेटिक्स का पूरा पेपर रहने वाला 150 नंबर का, जिसमें से जो 30 नंबर हैं वो आपको इंटरनली मिलेंगे। इंटरनली यानी कि आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज के जो लेक्चरर हैं आपके वहाँ पे टेस्ट वगैरह लेते हैं, उनके आपको 30 नंबर मिलेंगे और बाकी के जो 120 नंबर है उनका आपको क्या करना पड़ेगा? पेपर के अंदर करना पड़ेगा। अब अपन बात कर लेते हैं अपना जो सिलेबस है उसकी। तो मैंने जैसे बताया था कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है, उसके अंदर आपकी मैट्रिक्स वाली बुक आने वाली है। मैट्रिक्स वाली बुक भी आपकी 2 पार्टों में बंटी हुई है, एक तो अलजेब्रा में और एक मैट्रिक्स में। यानी कि एक तो समीकरण सिद्धांत है और एक क्या है? आपकी मैट्रिक्स है। तो यूनिट फर्स्ट है वो पूरी की पूरी आएगी आपकी समीकरण सिद्धांत वाली बुक से और वैसे बुक वो मैट्रिक्स वाली है। और मैट्रिक्स वाली बुक भी आप देखोगे उसके 2 पोर्शन है। बुक अगर आपके पास है तो उसको चेक कर लेना, उसके अंदर कितने पोर्शन है? 2 पोर्शन है और एक पोर्शन को जाना जाता है समीकरण सिद्धांत के नाम से, दूसरी को जाना जाता है मैट्रिक्स के नाम से। इसके अंदर अगर अपन बात करें टॉपिक्स की, यूनिट फर्स्ट में आप देखोगे कि आपके पास एक चर वाली व्यापक बहुपदीय समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध आएगा। दूसरा आपके पास आएगा समीकरण रूपांतरण, समीकरण को बदला कैसे जाता है। फिर आपके पास है देकार्ते का चिन्ह नियम, फिर है द्विघात समीकरण का हल और फिर है चतुर्घात समीकरण का हल। 10th और 12th क्लास तक आपने द्विघात समीकरणों को हल करना सीखा है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप जो विधि काम में लेते हो उसको बोलते हैं अपन श्रीधराचार्य मेथड।
और अब 3 घात की और 4 घात की समीकरण को अपन सरल करना सीखेंगे, जिनको अपन बोलेंगे कार्डन विधि और फेरारी विधि। कार्डन विधि और फेरारी विधि के द्वारा अपन 3 घात की और 4 घात की समीकरणों को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। आपका जो 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आने वाला है वो लगभग चांसेस रहते हैं कि फेरारी विधि से निकल कर आए। तो अगर आप फेरारी विधि को कवर कर लेते हो तो मान के चलो कि आपके 20 नंबर पेपर के अंदर क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ही कवर हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं यूनिट सेकेंड की। यूनिट सेकंड के अंदर आपके जो है वो रहने वाला है, जो मैट्रिक्स वाली बुक है उसके अंदर जो मैट्रिक्स का पोर्शन है वो वाला रहने वाला है। ये यूनिट थोड़ी लंबी रहेगी आपके। तो इसके अंदर देख लेते हैं आपके टॉपिक कौन कौन से। समित मैट्रिक्स जो कि आपने किस में पढ़ी है, 12वीं क्लास में पढ़ी है, विषम समित भी पढ़ी है, हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन, इनका नाम आपने पहले नहीं सुना है, ये पहली बार आई है, ये अपन डायरेक्ट इसी बुक में पढ़ने वाले हैं। फिर 2 नंबर पर पढ़ेंगे अपन पंक्ति और स्तंभ मैट्रिक्स का एक घात स्वतंत्रता। फिर अपन पढ़ेंगे पंक्ति की जाति, स्तंभ की जाति, इसके बाद मैट्रिक्स की जाति, वो भी किसके कौन से फॉर्म के द्वारा, एकलोन फॉर्म से। फिर अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण और आइगेन मान और आइगेन सदिश। ये वाला जो टॉपिक है इससे कई बार बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। और कैली हैमिल्टन प्रमेय पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो कैली हैमिल्टन प्रमेय, इसकी सहायता से अपन मैट्रिक्स के अंदर क्या करेंगे, मैट्रिक्सों की प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। फिर समीकरण निकाय आपने 12वीं क्लास से पढ़ा था, वो दोबारा से पढ़ेंगे अपन और उसका आगे का पोर्शन भी पढ़ेंगे। और लास्ट आपके मैट्रिक्स के अंदर जो यूनिट है वो जो पोर्शन है वो रहेगा रैखिक समीकरण निकाय की संगतता के प्रमेय जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये है आपकी यूनिट सेकेंड। इसके बाद अपन यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड जो है वो आपकी ग्रुप थ्योरी वाली बुक से रहेगी। तो ग्रुप थ्योरी वाली बुक्स में सबसे पहले आप पढ़ोगे क्या, समूह बोलते हैं ग्रुप को। सबसे पहले आप किसके बारे में पढ़ोगे, समूह के बारे में पढ़ोगे, समूह की परिभाषा और उसके उदाहरण, फिर उसके व्यापक प्रगुण यानी कि प्रॉपर्टीज। फिर अपन बात करते हैं कि उपचक्रीय ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फिर सहसमुच्चय और विभक्तीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी यूनिट में अपन पढ़ेंगे लांगराज प्रमेय और उसके कुछ निगमन पढ़ेंगे। फिर इसी यूनिट के अंदर अपन फर्मेट और आइलर की प्रमेय पढ़ेंगे। इतने के साथ ये यूनिट क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुल मिला के आप 3 यूनिट कवर कर लेते हो तो 3 यूनिट में से आपकी जो बड़े वाले 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट 4 में आप पढ़ोगे ग्रुपों की समकारिता और तुल्यकारिता। उसके बाद सामान्य उपग्रुप और विभाग ग्रुप, समकारिता के मूल प्रमेय और समकारिता की एसटी और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। ये सब कुछ पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 4 में। क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे अपन सिलेबस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। एक बार अपन आइडिया ले लेते हैं कि अपन अपने जो सिलेबस में चीज़ें क्या क्या चलती हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे क्रमचय और क्रमचय ग्रुप, चक्कर, पक्षांतरण, सम तथा विषम क्रमचय, एकांतर ग्रुप। इसके बाद अपन पढ़ेंगे संयुग्मिता, सरल ग्रुप, कैली प्रमेय और लास्ट में अपन पढ़ेंगे ग्रुप के अवयवों की जो कोटि है, अवयवों की कोटि और उसके कुछ प्रगुण यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज। ये कुल मिला के अपनी क्या क्या रहने वाली है, 5 यूनिट रहने वाली है। कुल मिला के सिलेबस देखने में आपको हो सकता है छोटा लगे, पर जैसे जैसे अपन काम करेंगे आपको पता चलेगा सिलेबस इतना भी छोटा नहीं है। दोनों किताबों को साथ में कवर करने के लिए हमें कम से कम 2 महीने का टाइम चाहिए होता है। और फिलहाल के हिसाब से देखें तो आपके पास नवंबर चल रहा है, तो आपके पेपर जो है वो जनवरी 1 में होंगे। तो आधा नवंबर चला गया तो आपके पास 1.5 महीना, 1.5 महीने में आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस क्या करना होगा, कवर करना होगा। अगर आपका मैथ का ये पेपर अच्छे से नहीं जाता है तो फिर आपको कवर करने के लिए दूसरा पेपर नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आपको इसी पेपर की अच्छी तैयारी करके जानी पड़ेगी। तो कल की क्लास जो है आपको उसके अंदर अपन जो मैट्रिक्स वाली बुक है वो शुरू कर रहे होंगे। और आज की क्लास में अपन इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना, मैं आपको उनका निवारण दे दूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।